आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल पे नए होने के नाते आपको सब्सक्राइब करना इसका बनता है, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, जितना सहयोग आप सभी लोग हमारे इस चैनल का करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के विश्वास और भरोसे से ही आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोग जितना सदस्यों को इस चैनल के साथ जोड़ेंगे, उतना ही अधिक जल्दी आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि, मेरिट आदि, काउंसलिंग आदि, इन सारी चीज़ों पर जो है कार्य आरंभ हो सकेगा और कार्य को जो है तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिकाधिक संख्या में इस चैनल के साथ लोगों को जोड़िए। यूपी ट्रिपल एससी वाले विद्यार्थियों से खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि यूपी ट्रिपल एससी की समस्याएं आम हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इससे परेशान होते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों तक ये चैनल नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि यदि यूपी ट्रिपल एससी की कोई तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, उसके बीच में इस चैनल को अवश्य ही शेयर करें। यदि उनकी कोई समस्याएं हैं, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के है, तो वीडियो री एग्ज़ाम की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि जनवरी में आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, और जैसे ही पेट का रिजल्ट जारी होगा और नई वीडियो की वैकेंसी आएगी, उसी के साथ में आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग जो है मतलब जाहिर सी बात है कि इन सारे मुद्दों पर अवश्य ही ध्यान दीजिए और इस चैनल का विस्तार अधिकाधिक संख्या में लोगों तक करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, गन्ना सहायक, मंडी सचिव, एएनएम, स्वास्थ्य सहायिका आदि पदों पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर तैयार करा करके रखे हुए हैं और आप सभी लोगों की सफलता में 100% की गारंटी है हमारे मैटर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के अपडेट्स के बारे में। देखिए, इस समय सबसे बड़ा और सबसे गर्म मुद्दा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इस भर्ती को कब तक कंप्लीट कराया जाएगा, इसके बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि इस भर्ती का जो क्लोजर रिपोर्ट है वो आज या कल की डेट में एसटीएफ के माध्यम से शासन को सौंप दी जाएगी। ठीक है, एसटीएफ के जो है मतलब कई बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं, क्योंकि कुछ मैटर आपके जो है चल रहे थे अतिक्रमण संबंधी, इस वजह से एसटीएफ की टीम जो है वो नहीं लगा पा रही थी, जो एसपी वगैरह हैं वो नहीं उसको इंक्लूड कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ जरूर है, जब उनसे इस शिक्षक भर्ती के मामले पर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती का से रिलेटेड जितने भी जो मतलब केसेस हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की क्लोजर रिपोर्ट जो है वो शासन को मंडे को या जो है मतलब ट्यूसडे को सौंप दी जाएगी। तो जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त होती है, उस तरीके से आप सभी लोगों की मेरिट सूची आदि बहुत जल्दी ही जारी करवा लिया जाएगा। ठीक है, और कई विद्यार्थी ये पूछते हैं सर हम 62 हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, है ना, एसटी हैं, हम जो है मतलब 60-65 पे हैं, हो जाएगा। तो 60-65 पे आप एसटी हो तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की भी मेरिट अच्छी खासी जाने वाली है, लगभग 65-66 मेरिट जाएगी शेड्यूल कास्ट की। ठीक है, ओबीसी तो अगर 70 के नीचे है तो ओबीसी अपना सपना ही छोड़ दे, एडिएट जूनियर में उसकी लात नहीं लगने वाली। और ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं वो 68 तक सेफ हैं। ठीक है, और जनरल के विद्यार्थी अगर 72-73 रखते हैं तभी वो सेफ माने जाएंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में, क्योंकि आपकी मेरिट आज तैयार हो चुकी है। और सबसे अधिक अगर मेरिट किसी विषय की गई है तो वह है हिंदी विषय। हिंदी विषय में सर्वाधिक मेरिट गई है और लगभग 74 से 76 तक के बीच में मेरिट गई है।
ठीक है ना। 74 से 76 के बीच में मेरिट गई है, इसके नीचे किसी भी विद्यार्थी का हो पाना संभव नहीं है। रही बात आपके गणित और विज्ञान की, तो इसमें सीटें कम हैं, इसलिए इसकी मेरिट भी अच्छी खासी है। अगर किसी विद्यार्थी का 74 तक मेरिट है तो विद्यार्थी गणित विज्ञान में सेलेक्ट हो सकता है। सबसे कम अगर मेरिट की हम बात करें तो सबसे कम मेरिट आपकी अंग्रेजी विषय में गई है, जिसमें अगर 69 तक कोई विद्यार्थी मेरिट गेन करता है तो उसका आराम से चयन हो जाएगा। चूँकि एडेड जूनियर में मेरिट को लेकर के विवाद था कि 80% सुपर टेट रखा जाए या जो है मतलब 60% रखा जाए। शासन ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो विज्ञापन में उल्लिखित है उसी विज्ञापन के अनुसार कार्य किया जाए, ताकि इस विज्ञापन को कोर्ट आदि में फंसने से बचाया जा सके। चूँकि अधिकारियों के पास पद ही नहीं थे, उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया कोर्ट के, और हम लोगों के दबाव में आकर के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, रिवाइज्ड, चूंकि कोर्ट का आदेश तो हो गया था, निर्देश तो दे दिया था कोर्ट ने कि आप इसको जो है पुनर्मूल्यांकन करके परिणाम जारी करिए। कब तक जारी करिए, कितने दिनों में जारी करिए, कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप इतने दिनों में जारी करिए। ठीक है, उनसे टाइम बाउंड करने के लिए अधिकारियों को रोज ठेलम ठेल, चौकम चौक, ठेलम ठेल करते अंततः उनके मुंह से उगलवा ही लिए कि सितंबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और हुआ भी वही, 6 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आए कितने दिन हो गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, लगभग 2.5 महीने का टाइम आपका बीत चुका है। ठीक है, 2.25 महीने का टाइम, और अभी तक आपकी मेधा सूची जारी नहीं की गई है। तो उसके पीछे जो रीजन थे, वो रीजन जो है पद ही नहीं था, तो जो है मेधा सूची जारी करके भी क्या बाल उखाड़ेंगे ये सब, है ना। तो जब पद ही नहीं है तो विज्ञापन क्या जो है मतलब बाबा जी को ठुल्लू दे दिए थे, काहे के लिए विज्ञापन दे दिया अगर पद नहीं है तो। इन सारी चीज़ों पर जब RTI लगाई गई तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। स्पष्टता उन्होंने जवाब दिया है कि इस प्रक्रिया को हम केवल 15 से 20 दिन के भीतर पूरी कर देंगे, और हर हाल में उनको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जो अपने थे उनको पराया किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, और जितने अपने थे सब पराये हो चुके हैं इस समय। मतलब सबका कान पकड़ पकड़ के बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इस पे नए विद्यार्थी आएंगे। ठीक है, आप लोगों के पदों पर जो है उनके चाचा भतीजा बुआ फूफा बिटिया बेटवा दामाद सब नौकरी कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है मतलब फिर से बेगाने कर दिए गए हैं और अपनों की तैयारी है। तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्दी ही मेधा सूची इसकी जारी करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपकी 72,825 LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, आपका TGT PGT, साथ ही साथ 22,000 सीटों के विषय में, जो कि आपके नए विज्ञापन के संबंध में है। इसके संबंध में 72,825 का मामला है। कई विद्यार्थी हमारे पास व्हाट्सअप करके पूछ चुके। तो भैया देखिए, हमारे साथ जितने विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है, और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई भी लगवाएंगे, और उन विद्यार्थियों को जो है मतलब काउंसलिंग आदि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ठीक है, और चूंकि हमारी याचिका जो है मतलब वो फाइल हो चुकी है, हमें डायरी नंबर प्राप्त हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार या बृहस्पतिवार तक हमारी याचिका कंप्लीटली पड़ जाएगी। बहुत अच्छे सीनियर वकील को हम लोगों ने किया है, हायर किया है, और गवर्नमेंट से हम लोग मांग करेंगे कि नए विज्ञापन पर काउंसलिंग इन विद्यार्थियों की जो है मतलब कराई जाए जो याची लाभ में जुड़े हुए हैं। पूरे विज्ञापन पर काउंसलिंग नामुमकिन है। ठीक है, पूरे विज्ञापन पे काउंसलिंग नहीं होगी। यदि आप सभी लोग भी हमारे याचिका के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसमें कोई जो मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है या किसी को किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है। और 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग नोट्स आज बुक करना शुरू करिए, और KVS आदि के जो मैटर हम उपलब्ध कराएंगे आपको, चाहे वो GS का मैटर हो, हिंदी का मैटर हो, अंग्रेजी का मैटर हो, गणित का मैटर हो। ठीक है, ये आप सभी लोगों को 100% सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आज मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि लोक सेवा आयोग में LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में जो GS का पोर्शन होता है, सब्जेक्ट की बात तो छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन जो GS का पोर्शन होता है वो GS का पोर्शन आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आपको मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके
22,000 सीटों को लेकर के 22,000 सीटों के लिए मुख्यमंत्री महोदय को जो पत्र लिखा गया था सीएम ऑफिस से, उसका जवाब आया है कि इसके संबंध में अधिकारियों से लगातार वार्ता की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र तदस्थ शिक्षकों के विषय में निर्णय कर लिया जाएगा। अगर तदस्थ शिक्षक इस बात को लेकर के जो है मतलब बेफिक्र हो चुके हैं कि हमको वेतन भी मिलने लगेगा, हमको जो है मतलब कोई अब छेड़ने वाला नहीं है, तो उनकी लिए उंगली करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल फिर से सक्रिय हो गया है। ठीक है, और अब की बार उंगली ही नहीं करेंगे, अब की बार इनका अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे पूरी तरीके से। भले ही ये लोग जो है मतलब शिक्षक विधायक के माध्यम से या मतलब जो है किसी के माध्यम से, एमएलसी के माध्यम से ताकत लगा लें, सोर्स लगा लें, हम भी उसी में सम्मिलित हैं, हम भी उन चीज़ों का यूटिलाइज करेंगे और आप सभी लोगों के लिए कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस विषय में याचिका डालेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब कार्य किए जाएंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों के हित की बात है तो कभी भी पीछे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हट नहीं सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। कल सचिव महोदय से पूछा गया कि ये बताइए विज्ञापनवा जारी करेंगे कि ऐसे ही जो है मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाले रखेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ठंडा बस्ता कुछ भी नहीं है, और इस समय जो है नॉन बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं कला के, उनकी नियुक्ति संबंधी जो है कार्य पूरे किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पोर्टल आदि खोल करके इनको नियुक्तियां दी जा सकें। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि किसी भी विद्यार्थी को बीएड से रिलैक्स एलटी ग्रेड में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी जो है प्रावधिक प्लस बीएड है तो उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी, और बीएफए वाले विद्यार्थी अगर ये सोच रहे हैं कि विदाउट बीएड वो नियुक्ति ले लेंगे और वो आगे भी वैलिड रहेंगे, तो वो उनके जो है मतलब मुंगेरी लाल के सपने ही हैं। ठीक है, उनको नियुक्तियां ऐसे नहीं मिलने वाली हैं। टेक्निकल फाइन वाले और जो मतलब विद्यार्थी हैं उनकी भी कमोबेश परिस्थितियां ऐसे ही होने वाली हैं, लेकिन गलती चूंकि इस बार शासन की थी, मतलब अधिकारियों की थी, इसलिए आप लोगों को रिलैक्स मिल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे आप लोगों को इन सारी चीज़ों से रिलैक्स मिलता रहेगा। आपकी नियुक्तियां होने के बाद आप लोगों को विदिन 2 ईयर में बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रयत्न किया गया था। जितने भी विद्यार्थी एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी के ज्वाइनिंग वाले हैं, वो विद्यार्थी स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां हों। ठीक है, वो मतलब स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं इस बारे में। अगर प्रयास नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जी, जाहिर सी बात है। हमने इतने दिनों तक प्रयास किया, इसीलिए आप लोग अभी तक रुके हुए हो, नहीं पता नहीं कब तक शासन जो है आप लोगों को टर्मिनेशन लेटर और उसकी नोटिस जारी करके फुर्सत कर लिया होता। लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के कारण, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण ही अभी आप लोग जो है मतलब बने हुए हो। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खंड शिक्षा अधिकारी में अर्हता संबंधी एक विवाद था जिसका निपटारा कर लिया गया है। अब इस विज्ञापन को जारी होने से अब कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और ये विज्ञापन आप लोगों का विदिन 10 डेज वो में जारी हो जाएगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी अवसर दिए जाने के संबंध में एक ज्ञापन और आरटीआई लगाई गई थी, जिसका जवाब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्राप्त हो चुका है। और इसमें इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए शासन को जो अपेक्षित जो पत्र भेजा गया था, उस पत्र का जवाब भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। तो मुमकिन है कि लोक सेवा आयोग का जो डिसीजन होगा वो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के हित में होगा और उनको इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करा सकते हैं। आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी ट्रिपल एससी इस समय जो है आप सभी लोगों के नई नई भर्ती परीक्षाओं पर तैयारियां कर रहा है। अब पुरानी भर्तियों का क्या, वो जो है मतलब बंद पिटारे में कैद हो चुकी है। तो बीन बजाओ और उन पिटारों को खोलो, है ना। तो बीन बजाने के कारण जो है मतलब विश्वकर्मा जी से और जो भी चीज़ें होती हैं कि मतलब चेयरपर्सन आपके चाहे हो विश्वकर्मा जी वहाँ के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के, उनसे भी जो ये चीज़ें पूछेगी कि भैया नया कांस्टेबल का विज्ञापन के संबंध में क्या तैयारियां चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया
सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी है, शासन ने सहमति भी दे दी है, हमारी कुछ टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं और उनका निस्तारण होने के बाद हम प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मुमकिन है, चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल जीडी वगैरह का जो मतलब आवेदन आया है एसएससी की तरफ से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतज़ार में है कि कब हमारा आएगा विज्ञापन। तो आप लोगों का विज्ञापन अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, 2023 चुनावी वर्ष है और इस बार का टारगेट तो योगी बाबा का बहुत ज़्यादा है, अपेक्षा से मतलब औसत से उम्मीद से भी ज़्यादा है। तो इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए 8-9 सीटों को, जो चूँकि 73 सीटें 2014 में लोग जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 7 सीट तो बचती है। 7 सीट को जो है मतलब घपलाबाजी करने के लिए, मतलब खाने के लिए, जीतने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए योगी आदित्यनाथ जी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज भी शामिल हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपकी एडेड जूनियर के साथ साथ भाषा शिक्षकों की भर्ती भी सम्मिलित है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में शासनादेश और उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये क्लियर हो चुका है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही अब इन भर्तियों को करवाएगा। ठीक है, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयन बोर्ड की शिक्षक सेवा नियमावली को संशोधित किया जा चुका है और जो पद थे, जो अध्यक्ष का पद होता था, जो सचिव का पद होता है, जो सदस्यों का पद होता है, सचिव को तो शासन हटा सकती है, सचिव को, उप सचिव को हटा सकती है। ठीक है, लेकिन जो सदस्य आते थे, जो अध्यक्ष बनते थे, वो जबरन जो है मतलब अगर बने रहे पद पे तो उनको शासन कुछ नहीं कर सकता था। इन परिस्थितियों को शासन ने चेंज कर दिया है। ठीक है, और मुमकिन है कि श्री वीरेश कुमार राय जी का पत्ता कटना तय हो चुका है, उनको बहुत जल्दी ही चयन बोर्ड से निवृत्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके रहने न रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों से वो मिलना नहीं चाहते और जितने भी छात्र नेता अगर उनको कोई वो चीज़ें देते हैं कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनको समय नहीं देते हैं। वो जैसे वो विद्यार्थियों को फेस करने से थोड़ा सा कतराते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। दिसंबर लास्ट तक आपकी यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जारी होने वाला है और पीएनपी को इसके संबंध में जानकारियां दी गई हैं, पीएनपी को इसके संबंध में जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं और पीएनपी ही आपका यूपी टेट 2022 करवाएगा। इस बात के लिए बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, और एडेड जूनियर के लिए उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग 15 से 20 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने पर विचार कर रहे हैं और जो भी समस्याएं इसकी थी, चाहे वो 50% वाला मुद्दा रहा हो, चाहे कोर्ट केसेस के मुद्दे रहे हो, चाहे मतलब एनआईसी का मुद्दा रहा हो, भैया हमने डिक्लेयर कर दिया है कि सारी चीज़ें जो आप डिक्लेयर करिए, हम मेधा सूची जारी करके ताकि हम काउंसलिंग आदि करा लें। लोक सेवा आयोग ने जो एनआईसी को पत्र भेजा था, अभी तक उनकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही आप लोगों का जो उनका रिवाइज्ड मतलब जो नया परीक्षा कैलेंडर है वो आपका परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें पीसीएस 2023, आरओ 2023 और आपके एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के एग्जाम डेट की पूरी तरीके से घोषणा की जाएगी और जैसे ही घोषणा की जाएगी आप सभी लोगों के विज्ञापन भी तड़ातड़ आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं के निदान हेतु कार्य करता रहा है। जो विद्यार्थी हमसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के विषय में पूछते हैं वो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो आप सभी लोग देखिए, आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण हमारे एक ही वीडियो में उपस्थित होता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।